नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सच में बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे अविश्वसनीय मोमेंट से रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बिल्ली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपका दिन बन जाएगा। ये तो इस कार को अपना बिस्तर समझकर आराम से सो रही थी, पर जैसे ही उठी तो बिल्ली मौसी ने देखा कि इनका बिस्तर तो चल रहा है। जिसके बाद पहले तो ये कुछ समझ नहीं पाई, पर बाद में आराम से बड़े स्वैग से ये नीचे उतर गई। ये बिल्ली यहाँ क्या कर रही थी? ऐसे तो यार जानवरों के खतरों के खिलाड़ी में होना चाहिए था। क्यों, सही बोला ना? वाह यार, क्या स्पीड है! और स्पीड तो ठीक, क्या टाइमिंग है! ये जनाब तो सच में एथलीट निकले। मानना पड़ेगा भाई साहब की स्पीड को। सोचो, अगर ये सही टाइम पर ना आते तब ये मेटल कंटेनर पक्का कार से टकरा जाता। ये यहाँ क्या कर रहे थे? इन्हें तो ओलंपिक्स में होना चाहिए था। इन पापा की परियों को देख लीजिए। इनकी फैंटेसी बहुत ही ज्यादा अलग थी क्योंकि इनको पार्किंग में रखी हुई गाड़ियों पर चढ़कर नाचने का शौक था। काफी अजीब शौक पाल रखे हैं दीदियों ने, पर अपने शौक पूरे करते समय इन्हें जरा अपने शेप और साइज का तो ध्यान रखना चाहिए था। लो, घुस गए ना पापा की भारी भरकम परी कांच के अंदर। अब इनके शरीर के किस किस हिस्से में कांच घुसा होगा ये तो दीदी ही बता सकती हैं। वो सब पागल लोग देखने को मिल जाते हैं आजकल। अगर इनको पार्सल नहीं चाहिए था तो कोरियर वाले को सीधा सीधा ही मना कर देते ना। ये कौन सा तरीका था उसे भगाने का? कोरियर वाले को भगाने के लिए उसके पीछे कुत्ता कौन छोड़ता है यार? तभी इंसानों के बीच आजकल ट्रस्ट इश्यूज बढ़ता जा रहा है। अगर आप अपनी रोड पर चलने वाली कार को हवा में उड़ाना चाहते हैं तो आपको इस रास्ते से जरूर जाना चाहिए। देखिए तो कैसे उड़ती हुई कार्स निकल रही हैं। देखने में मजा आ रहा है ना, पर ये मजा सिर्फ देखने में ही आ रहा है क्योंकि इस रोड की बनावट कुछ ऐसी है कि यहाँ से गाड़ियाँ चलती हुई नहीं, उड़ती हुई नजर आती हैं। पर अंदर बैठी हुई सवारियों को ये मजा कम, सजा ज्यादा लगती होगी। ये चचा अपनी भैंस लेकर जा रहे थे कि तभी इन्होंने देखा कि एक दूसरी भैंस इनका पीछा कर रही है। सही रहा, ये चिचा समय रहते हट गए, वरना भैंसों की इस लड़ाई में चिचा का कोई अता पता ना चलता। ये बंदी जैसे ही अपने ऑफिस केबिन में आई तब इसने इतनी जोरों से दरवाजा लगाया कि उसकी वजह से दीवार पर टंगा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर ही नीचे गिर गया। फिर क्या था? वही हुआ जो होना था, क्योंकि नीचे गिरते ही फायर एक्सटिंग्विशर का पिन निकल गया और पूरे कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं ही धुआं फैल गया। अरे ये कौन भागता हुआ जा रहा है? ये इंसान जैसा तो नहीं दिख रहा। अरे ये तो कोई 4 पैरों वाला जानवर है। कमाल हो गया यार, क्या होटल वाले आजकल जानवरों को भी रूम्स देने लग गए। वैसे आजकल तो ये भी मुमकिन है क्योंकि पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ हिरण था, अगर शेर से भी ज्यादा पैसे मिले होते तो वो शेर को भी कमरा देने को तैयार हो जाते। भाई साहब, अब भाग कर क्या फायदा, अब तो वो आपके हाथों से निकल गया। ये सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मुझे तो लगता है कि स्वैग शब्द की खोज शायद इन्हीं भाई साहब को देखकर की गई होगी। जरा देखिए तो इन भाई साहब को लाखों की गाड़ी को कैसे बर्फ में मिलता हुआ देख रहे हैं, और बाद में भी इनको अपनी गाड़ी का जरा भी अफसोस नहीं हुआ। लाखों रुपए के नुकसान हो जाने के बावजूद भी ये बड़े मौत से चले जा रहे हैं। इनको देखने से लग रहा है इनको जरा सा भी अफसोस नहीं है। ये गाड़ी सच में भाई साहब की ही थी या इसे ये कहीं से चुरा कर लाए थे। खैर, जो भी इनका एटीट्यूड हो, बड़ा कमाल का है। क्या गजब की किस्मत पाई है इन चाचा ने। सोचो, अगर ये सही समय पर नहीं मुड़ते तब ये टायर सीधा इनके सर पर आकर ही गिरता। बाल बाल बच गए। क्या गजब तरीके से स्लिप हुए भाई साहब। तो मानना पड़ेगा इनके ऊपर तो सीधा एक डांस स्टेप बनाया जा सकता है क्योंकि इनका स्लिप होने का स्टाइल एकदम धांसू था। ये देखो, जेसीबी वाला बड़े आराम से कंटेनर में मिट्टी डाल रहा था, लेकिन इसी दौरान इसके साथ वो हुआ जो शायद ही कभी देखने को मिलता हो, क्योंकि मिट्टी डालते डालते इसकी जेसीबी का हिस्सा ही टूटकर कंटेनर में गिर जाता है। लगता है इसने लंबे समय से अपनी जेसीबी की सर्विसिंग नहीं करवाई थी। इसे कहते हैं कमाल का फुटवर्क। मतलब क्या गजब का सेफ था यार, वरना सुपरमार्केट से खरीदी हुई ये चीज टूट भी सकती थी, जिससे एक लड़के का नुकसान हो जाता।
ये बच्चा सड़क पर स्केट करते हुए आ रहा था कि तभी अचानक से तूफान आ गया और तेज हवाएं चलने लगी, जिससे ये अपने आप आगे की तरफ बढ़ते हुए बगल में फुटपाथ पर जा गिरा। फिर क्या, बेचारे को सड़क के दूसरी साइड जाना था, तो ये अपने घुटनों पर चलकर दूसरी साइड चला गया। चाचा का अलग ही लेवल का स्वैग है यार। मतलब डिब्बा गिर गया पर चाचा पुष्पा की तरह झुकेंगे नहीं, बल्कि अपने फुटवर्क से डिब्बा वापस अपने हाथों पर जमा लेंगे। वाह चाचा वाह। इस ट्रिक को देखकर तो चाची भी खुश हो गई होंगी। यही होता है जब कोई अपनी कार का हैंड ब्रेक लगाना भूल जाता है। मतलब हद ही हो गई यार। सारी फेंस का तो सत्यानाश हुआ ही, साथ ही ना जाने कार का क्या हुआ होगा। आपको लगता है आदमी उसे पकड़ पाया होगा? कमेंट करके बताइएगा। हम सभी जानते हैं कि बिल्लियों को जब भी आराम करना पड़ता है तब वो कहीं भी लेट जाती हैं, लेकिन इस बिल्ली का स्वैग तो बादशाह के स्वैग से भी ज्यादा है। इसे सोने के लिए सड़क ही मिली थी। गजब बिल्ली है सच में। इस बेचारे लड़के के ऊपर ना जाने क्या बीत रही होगी। सच में यार, इसके साथ तो बहुत ही गलत हुआ। ये बेचारा तो कांच का दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा था कि तभी दरवाजा अपने आप टूट गया, जिसके बाद इसके चेहरे का रंग उड़ गया। Oh no! इससे ज्यादा मजेदार क्या होगा? सोचो आप अपनी दोस्तों के साथ होटल पर खाना खा रहे हैं और तभी एक साइकिल वाला आपसे आकर भिड़ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? सच में यार, पूरे खाने की वाट लग गई। लगता है इस शोरूम मालिक ने भेड़ के साथ गलत व्यवहार किया होगा, तभी तो ये भेड़ बड़े गुस्से में आ गई और बेवजह शोरूम का कांच तोड़कर पतली गली से निकल ली। इन जनाब में जब कुत्तों को हैंडल करने का दम नहीं था, तब इन्होंने दो कुत्ते पाले ही क्यों? अब हो गई ना मुसीबत। कुत्तों को रास्ते में बिल्ली दिख गई, तब वो उसके पीछे ऐसे भागे कि जनाब भी उनके पकड़कर रख ना सके और उनके साथ घिसट गए। ये किसका बच्चा था भाई? मतलब यार, इसने तो प्लास्टिक के ढक्कन को ऐसा फेंका कि उससे काउंटर पर रखी चीजें तो गिर ही गई, साथ ही लैपटॉप भी बंद हो गया। उम्मीद है लैपटॉप खराब नहीं हुआ होगा। यह आदमी अपनी गाड़ी पर इतना वजन लादे हुए था कि जब ये बाइक से उतरा तब बाइक पलटने लगी और जैसे ही इसने उसे संभालने की कोशिश की तब वो गलती से दुकान के अंदर और घुस गई। मोहतरमा जंप लगाकर पूल में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जंप लगाने के दौरान इनका पैर स्लिप हो गया और ये बोर्ड पर बैठते हुए पानी में जा गिरी। ये पापा की परी आखिर पीछे झुककर करना क्या चाहती थी? कौन समझाए कि ज्यादा पीछे झुकोगी तो गिरना तय है। अब करवा ली सबके सामने बेइज्जती। इतने मोटे तगड़े आदमी को एक पॉपकॉर्न मशीन से जाकर ही टिकना था। अगर दीवार से टिक जाता तो इसका क्या बिगड़ जाता? बेवजह पॉपकॉर्न मशीन और गिरा दी। मुझे तो नहीं लगता कि मशीन के मालिक ने इसको छोड़ा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।